इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करा, जैसे कि रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस यानी पश्च अवनति क्या होता है, अग्र अवनति क्या होता है। तो इसी तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करा। उसके साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्स में, ठीक ना, तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करा हम लोगों ने। तो अब बारी आई है हमें हमारी कि मतलब कि इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करने की, क्योंकि जैसे कि वो भी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब जो अगला टॉपिक है ना, वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इन टॉपिक्स, मतलब ये 2 टॉपिक्स हैं और इन 2 टॉपिक्स के पूछे जाने के चांसेस उनसे ज़्यादा अधिक होते हैं। वो भी पूछे जा सकते हैं, मतलब 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक ना। 2 टॉपिक्स हैं, डिस्कस करते हैं कौन कौन से 2 टॉपिक्स हैं, उसके आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक ना। चलते हैं। तो मतलब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है कि पीएन संधि डायोड और तरंग दृष्टिकारी के रूप में होता है एक, और पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में होता है, ठीक ना। तो फुल रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक ना। बाकी पीएन जंक्शन डायोड तो वो तो है ही है। तो यहाँ पर जो दो टॉपिक्स हैं वो यही है कि पीएन संधि डायोड और तरंग दृष्टिकारी के रूप में, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो दोनों को डिस्कस करते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब जो पहला है अर्धतरंग दृष्टिकारी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो पश्च अवनति और अग्र अवनति क्या होते हैं, यानी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होते क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो पीछे जो इससे पहले वाला वीडियो था उसको जाकर के थोड़ा सा देखिए आप, ठीक ना। थोड़ा सा आपका जाएगा, 15 से 20 मिनट जाएगा, लेकिन आपको शानदार तरीके से आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। और अगर आप नहीं भी देखना है तब भी आपको समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन चलते हैं, अगर उन टॉपिक्स को अगर देखते ना तो थोड़ा शानदार तरीके से समझ में आता। चलो कोई बात नहीं, चलो अगर देखना है तो इसी वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स को शानदार तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए है क्या कि आगे तो पीएन संधि डायोड है और वो अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में बोल रहा है, ठीक ना। तो इससे पहले हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं भैया, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देख लेते हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है। मान लीजिए कि अगर हम फॉरवर्ड बायस की जब बात करते हैं, यानी एफबी की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जब फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं यानी अग्र अवनति, इसी को क्या बोला जाता है भैया, अग्र अवनति की जब बात करते हैं, ये समझ जाना कि अग्र अवनति की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 क्षेत्र होंगे, एक पी क्षेत्र होगा, एक एन क्षेत्र होगा। पी में कोटर होंगे बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे कोटर होंगे, और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन होंगे। बिंदी बिंदी से हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाएं एन क्षेत्र वाले को। अब देखो, अगर इसको फॉरवर्ड बायस बनाना है तो आप जानते हो एक बात कि फॉरवर्ड बायस के लिए पी क्षेत्र को प्लस से जोड़ दिया जाता है बैटरी के, और एन क्षेत्र को किससे जोड़ दिया जाता है, माइनस से। तो ये क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बायस बन जाता है। इसीलिए तो जो कोटर है उस पर भी धनात्मक आवेश होता है और यहाँ से भी धन जाएगा। तो धनात्मक आवेश क्या करेगा, उसको ढकेलेगा कि नहीं। यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर भी होता है जिसे अक्षय परत भी बोलते हैं, तो वो भी होगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन अब ढकेलेगा, उधर से कोटर ढकेलेगा, जाहिर से बात है डिप्लेशन लेयर एट लास्ट टूट ही जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से इसमें धारा का प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब अगर फॉरवर्ड बायस बनाना है तो पी क्षेत्र को हम किससे, पॉजिटिव से जोड़ते हैं बैटरी के, और एन क्षेत्र को किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव से जोड़ते हैं बैटरी के। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस बन गया, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, कुल मिलाकर के इस तरीके से ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि जब अगर रिवर्स बायस की बात की जाती है ना, तो रिवर्स बायस में करते क्या हम ना, कि रिवर्स बायस में अगर आप देखोगे तो रिवर्स बायस में देख लेते हैं। यहीं पर हम देखो रेड कलर से दिख रहा होगा, ठीक। तो ये पी क्षेत्र और एन क्षेत्र इसमें भी 2 होंगे, ठीक। और यहाँ पर भी इसमें कोटर होंगे। ये रिवर्स बायस देख रहे हैं हम, यानी आरबी देख रहे हैं, ठीक ना। रिवर्स बायस देख रहे हैं यानी पश्च अवनति देख रहे हैं। और एन क्षेत्र में क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो अगर इसे रिवर्स बायस बनाना होता है तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो पी क्षेत्र होता है उसको नेगेटिव से और एन क्षेत्र को क्या करते हैं, पॉजिटिव से ऐड कर देते हैं बैटरी के। तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस,
याद रखिएगा इस फॉरवर्ड बायस के जस्ट उल्टा होता है, यानी पी क्षेत्र मतलब रिवर्स बायस में हम यानी पश्च अवनति में पी क्षेत्र को हम क्या करते हैं माइनस से जोड़ देते हैं बैटरी के, और यहाँ पर एन क्षेत्र को हम क्या करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पी मतलब जो पी क्षेत्र में क्या है कोटर है, तो वो नेगेटिव की तरफ ही आए मतलब कि आकर्षित होने लगेंगे, मतलब इस दीवार में यहाँ पर आकर के चिपक जाएंगे बहुत सारे कोटर, है कि नहीं, क्योंकि वो सब क्या है कोटर पॉजिटिव है, इधर से हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो सब इधर इधर नेगेटिव की तरफ तो खसक के आएंगे ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है कि नहीं बात। तो ये इसीलिए तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिवर्स बायस बनाना होता है तो रिवर्स बायस में हम बैटरी के पी क्षेत्र को बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं और एन क्षेत्र के बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं, तो रिवर्स बायस बन जाता है। अब इस केस में देखिए धारा का प्रवाह हम ऐसे मतलब कि एक नॉर्मल केस में नहीं बताते हैं या नहीं मान करके चलते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह होता है एक नॉर्मल केस में, लेकिन अगर आप वोल्टेज का मान बढ़ाते जाओ तब एक ऐसा वोल्टेज आता है जहां पर ये जो बैरियर होता है वो धीरे धीरे बढ़ते टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि देखो जो डिप्लेशन लेयर है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर डिप्लेशन लेयर, रुक जाइए इस कलर से मैं दिखाता हूँ डिप्लेशन लेयर को, कि डिप्लेशन लेयर ये मान लीजिए, तो अगर ये डिप्लेशन लेयर है तो डिप्लेशन लेयर अगर कोटर इधर आते जा रहे हैं मतलब दीवार की तरफ ऐसे खिसकते हैं तो डिप्लेशन लेयर और बड़ा होगा कि नहीं, है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन भी इधर चले जाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि जो कोटर है कोटर में पॉजिटिव है और वो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कोटर बैटरी के माइनस की तरफ आएंगे, उधर इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के प्लस की तरफ आएंगे, तो ऐसे उधर इलेक्ट्रॉन इधर जाना है भैया, कोटर इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो डिप्लेशन लेयर हमारा चौड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये तब जैसे डिप्लेशन लेयर कैसे चौड़ा होगा? जब आप बैटरी से जो वोल्टेज का मान है धीरे धीरे बढ़ाते जाइए तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर आपका डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा और वहां पर धारा बैठ गया। ऐसे नॉर्मल केस में हम नहीं मानते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना। नॉर्मल केस में हम नहीं मानते, बात समझ में आ गया। वो बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस मान सकते हो, अपवाद मान सकते हो, जिसमें कि इसमें धारा का प्रभाव होता है और बहुत कम धारा का प्रभाव होता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम फॉरवर्ड बायस को ही अधिक यूज करते हैं रिवर्स बायस की तुलना में। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ पर नीचे की ओर चलते हैं, अपने जो मेन टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। आखिर में मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आता। बात समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं बहुत ज़्यादा जब वो हो जाता है लिख देते हैं ना तो मिटाने में दिक्कत पड़ता है। इरेजर कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है कि हम मिटाएं, लेकिन इरेजर है। चलिए देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर कि अब हमारा जो अगला का टॉपिक है वो यही है कि पीएन संदेश डायोड और तरंग दृष्टिकारी ग्रुप में। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे और सुनते जाएंगे, ठीक ना। सुनिएगा तभी आप समझ ही पाओगे, है कि नहीं भाई साहब। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा ये जो फिगर है, इस फिगर को शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं आगे, तो कि यहाँ पर जो फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो जो पीएन है, पीएन संदेश डायोड है और तरंग दृष्टिकारी ग्रुप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ग्रुप में यूज कर रहे हैं, तो इसका अगर सिद्धांत अगर देखेंगे आप, फिगर मैं बता रहा हूँ, फिगर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो सिद्धांत में देखिए आपको लिखना क्या है, सिद्धांत बता दो ताकि आगे आपको समझने में और ज़्यादा मजा आए। तो यहाँ पर अगर सिद्धांत देखेंगे तो सिद्धांत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पीएन संदेश डायोड एसी धारा को डीसी धारा में बदल देता है। बात समझ में आ रहा है? एसी को यानी अल्टरनेट, यानी जो आपसे पावर स्टेशन से जो करंट आ रहा है, पोल वाला करंट, वो क्या कर देता है, वो एसी करंट होता है तो उसको डीसी में बदल देता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके मोबाइल है ना, तो मोबाइल आपका जो चार्ज होता है वो डीसी करंट से चार्ज होता है, ना कि एसी। इसलिए मोबाइल के चार्जर में अगर मैं चार्जर दिखाऊँ, मैंने चार्जर ला रखा है, तो अगर मैं चार्जर दिखाऊँ तो मोबाइल के चार्जर में आपका क्या लगा रहता है, वो डीसी ही रहता है। बस मतलब डायोड लगे होते हैं आपके चार्जर के अंदर, और ये जो डायोड है इसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं, ठीक ना। और डायोड्स करते क्या है कि आगे इसमें एसी करंट आता है, ये वाला लगा लेते हैं तो इसमें एसी करंट आता है, और एसी करंट आने के बाद क्या होता है कि ये चार्जर जो है एसी करंट को डीसी में बदलता है, फिर जाकर के आपके मोबाइल में जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब मोबाइल आपका चार्ज होता है, ये समझिए, मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से और भी जगह पर जो डीसी करंट है उसका यूज होता है, इसीलिए हमें एसी को डीसी में बदलना पड़ता है। एक एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जो आपका मोबाइल का मतलब जो मोबाइल आपका चार्ज होता है वो डीसी करंट से चार्ज होता है, इसीलिए जो एसी करंट है मतलब जो पोल वाली लाइन है उसको हमें डीसी में बदलना होता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अर्थ तरंग निष्ठकारी है जो कि मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, मतलब इसके कुछ ना कुछ अवगुण रह गए हैं, तो ये हम समझते हैं क्या आखिर में अवगुण रह गए हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वो फिगर से हम समझेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर क्या है कि हमारे पास एक पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड जोड़ रखा है, मतलब कि यहाँ पर हमने डायोड एक लगा रखा है, अभी एक ही डायोड लगा रखा है। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए एक डायोड लगा रखा है और ये डायोड करेगा क्या भैया, तो एसी को डीसी में बदलेगा। तो इस एसी को डीसी में बदलने के लिए आगे एसी तो देना ना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रांसफार्मर हमने लगा रखा है जो कि क्या करेगा, एसी करंट देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर जो ये लगा रखा है ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यही क्या करेगा, एसी करंट। देखो ये एसी करंट का चिन्ह होता है, ये एसी करंट यहाँ से देगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रहा है। और इसी को क्या करेंगे, हम डीसी में बदल देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एसी जो है, एसी जो धारा है यहाँ से हम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एसी को हम कैसे दिखाते हैं, बात ध्यान से देखिएगा। एसी करंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि प्लस माइनस के फॉर्म में चलता है, यानी प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस, ये प्लस और माइनस। ये ग्राफ किस तरीके से बनता है हमने बता रखा है, जब हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे तब उस टाइम पे हमने बता रखा था कि आखिर में इसी तरीके से साइन का क्यों ग्राफ बनता है, ऐसे ऐसे क्यों हम बनाते हैं, ये भी हमने बता रखा था। तो जो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका ग्राफ इसी तरीके से बनता है, ट्विंग ट्विंग करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम, जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कि हमें प्लस और माइनस, मतलब एक ऊपर वाला हमारे पास साइकिल है, एक नीचे वाला, एक ऊपर अर्ध साइकिल, नीचे अर्ध साइकिल, तो दो साइकिल हमारे पास होंगे। अगर एक साइकिल को आधा आधा हम मतलब आधा आधा करके बात करें तो उसमें कुल मिलाकर ये समझिए। तो यहाँ पर करते कुछ नहीं है, देखिए एसी हम करंट दे रहे हैं, यानी उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर कि अगर इस एसी करंट का अगर हम पॉजिटिव वाला लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और इंडक्शन के कारण ये वाला जो होता है ये नेगेटिव होता है, यानी ए जो हो जाएगा पॉजिटिव और ये बी होता है यहाँ पर, बी जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम पॉजिटिव लिए, यहाँ पर पॉजिटिव ले लिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे ही तो आएगा ना भाई साहब, है कि नहीं। तो उसमें से पॉजिटिव ले लिए, तो पॉजिटिव अगर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे तो आएगा ना कुल मिलाकर के। आओ बताया बेटा कि ऐसा क्यों बनता है, ऐसा ही बनेगा ये ग्राफ। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले लिया, इंडक्शन के कारण यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यानी बी बिंदु पर हमने नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव आने के बाद ये क्या हो जाएगा, जो पी वाला जो पी टर्मिनल है, यानी जो पी क्षेत्र है वो किससे जुड़ गया है, पॉजिटिव वाले से। ध्यान से सुनिएगा, जो ये पी टर्मिनल है मतलब पी वाला जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ गया है, पॉजिटिव से। तो यहाँ पर हमने पहले क्या बताया था आपको कि जब भी पी क्षेत्र अगर पॉजिटिव से जुड़ रहा है तो वो अग्र अवनति हो गया, यानी फॉरवर्ड बायस हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये वाला नेगेटिव, ये ट्विंग पूरा का पूरा, तो ये नेगेटिव किससे जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि अग्र अवनति हो गया, तो ये नॉर्मल केस है कि जितना हम दे रहे हैं वोल्टेज बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं उसको क्या करेगा, उससे ही धारा प्रवाह करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा था उसका पॉजिटिव वाला ले लिए, यानी अर्ध साइकिल ले लिया है हमने, वो भी ऊपर वाला यानी पॉजिटिव वाला लिया है। तो पॉजिटिव वाला लिया, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाले से हमारा जो पी क्षेत्र जुड़ा है, तो पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, जाहिर सी बात है कि कोटर को ढकेलेगा, यानी ढकेलेगा ऐसे, प्रतिकर्षण बल लगाया कुल मिला करके। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो कोटर होंगे धीरे धीरे ढकेलने लगेगा, तो कोटर एन क्षेत्र में चलने लगेंगे, है कि नहीं। और जब आप जानते हो कि जब कोटर एन क्षेत्र में जाएंगे और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है पी क्षेत्र में आएंगे तो धारा का प्रवाह तो होना ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं कि अगला, देखते हैं कि अगला में क्या है। अब देखिए ये जो मतलब कि ये जो साइकिल है ये बदलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी देखिए हमने क्या लिया था, अभी हमने पॉजिटिव लिया था, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया था। अब दूसरे बार में क्या आएगा, मतलब अगर ऐसे चल रहा है,
ऐसे चल रहा है, आगे ऊपर आया पॉजिटिव ले लिया, फिर नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। और ये बहुत तेजी से होता है, यानी ये जो ग्राफ है, हम ग्राफ में दिखा रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से वो चलता है, तो ये बहुत तेजी से, मतलब कि बहुत तेजी से बदलता है प्रत्यावर्ती धारा का मान, क्योंकि इस तरीके से बदलते रहता है हर टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहाँ फटाफट क्या होगा कि ये पॉजिटिव लिया था, अब फटाक से फिर क्या आ जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर अगर क्या है माइनस लिया है तो इंडक्शन कारण क्या हो जाएगा, अब ये बात जानते हो कि प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, जस्ट अपोजिट। तो अब ये वाला अब क्या ले लिया है हमने, माइनस ले लिया है, तो अब माइनस किससे जुड़ जाएगा भैया, माइनस किसके पास जा रहा है, पी क्षेत्र के पास जा रहा है, तो पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। अब माइनस जा रहा है, माइनस ऐसे गया, पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर, तो कोटर पॉजिटिव होते हैं यानी धनात्मक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास ऐसे आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, यानी धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अगर हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें होता क्या है कि जब एक टाइम पे तो धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तो धारा का प्रवाह होगा। पहला केस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पहला केस अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव हमने जब ले लिया तो धारा का प्रवाह तो हुआ, लेकिन अगर उसके बाद जब फटक से एकदम क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, तो धारा का प्रवाह तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। क्योंकि अब हमने पहले आपको बता रखा है कि अगर पी क्षेत्र को हम क्या नेगेटिव से जोड़ते तो रिवर्स बायस, यानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साउंड को इग्नोर करिएगा क्या बोलते हैं उसको, हो रहा है काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर पी क्षेत्र को हम क्या करते हैं, नेगेटिव से जोड़ दें, पी क्षेत्र को अगर नेगेटिव से जोड़ दें तो वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर पी कोटर पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव होते हैं, तो खींच लेगा, है कि नहीं, यानी प्रवाह होने ही नहीं देगा, मतलब कोटर को जाने ही नहीं देगा अन्य क्षेत्र में, अपने पास ही रुक लेगा। तो भैया धारा का प्रवाह कहाँ होगा, है कि नहीं, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। इससे समझ में क्या आता है हमें कि अगर अर्ध तरंग जो दृष्टिकारी, अगर मतलब कि अगर डायोड को हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज कर रहे हैं, उसमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी के जैसा सिस्टम डेवलप किए हैं, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में धारा का प्रवाह होता है फिर रुक जाता है, होता है रुक जाता है, और ये होना और रुक जाना बहुत तेजी से होता है। धारा का प्रवाह हुआ रुक गया, नहीं, धारा का प्रवाह हुआ रुक गया, धारा का प्रवाह हुआ रुक गया, धारा का प्रवाह हुआ रुक गया, धारा का प्रवाह, इस तरीके से होता है, लेकिन बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से। बात समझ में आ रहा है, यानी जो एसी करंट आ रही है उसको डीसी में बदला जा रहा है, तो ये बहुत तेजी से होता है। तो बहुत तेजी से होने के बाद ये हो रहा है ना कि मतलब कि अब देखो ये तो हो ही नहीं रहा है, मतलब ये तो एकदम निश्चित हो रहा है कि भैया धारा का प्रवाह रुक जा रहा है, फिर हो रहा है, रुक जा रहा है, फिर हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो इससे होता क्या है कि ये जो चार्जर है आपका, अगर इसमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, मतलब कि जैसे सिस्टम डेवलप किया गया है, तो आपका जो बैटरी है बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा। जैसे जो नॉर्मल आपका चार्जर जो होता है, अगर उससे मान लीजिए कि एक घंटा नहीं, मान लीजिए कि 20 मिनट में चार्ज हो रहा है, तो अगर अर्ध तरंग दृष्टिकारी अगर का जो सिस्टम है उसे आप मतलब कि यूज कर रहे हो अपने चार्जर के अंदर, तो तब आपका जो बैटरी चार्ज होगा वो लगभग मान लीजिए कि 30 से 40 मिनट में होगा। बात कहने का मतलब ये है, क्योंकि भैया धारा प्रवाह हो रहा है फिर रुक जा रहा है, वो प्रवाह हो रहा है रुक जा रहा है, तो इस तरह का कंडीशन हो जाता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद आएगा हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में लिख करके क्या आना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं भैया, चलिए अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब ग्राफ में हमने बता रखा था। देखिए ग्राफ में आपको एक बार और ग्राफ समझाते हैं कि वहाँ पर हमने लिया था क्या, पॉजिटिव लिया था, तो पॉजिटिव में देखिए धारा का प्रवाह हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लिया था ना पहले, तो भैया धारा का प्रवाह देखिए हो रहा है कि नहीं, ऐसे गया ना ग्राफ ऐसे, तो धारा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन जैसे देखिए हमने पॉजिटिव लिया था, तो पॉजिटिव जब लिया हमने, पॉजिटिव अर्ध साइकिल लिया, अर्ध चालक नहीं, मान लीजिए हाफ साइकिल उसको बोलेंगे। अब यहाँ पर अर्ध चक्र बोल सकते हो आप हिंदी में, ऐसे हाफ साइकिल, अर्ध साइकिल, इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है। तो यहाँ पर हमने जब पॉजिटिव लिया, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया, देखिए धारा का प्रवाह हुआ। अब देखिए जब नेगेटिव लिया हमने, तो देखो बीच में क्या है, गैप आ गया, यानी धारा का प्रवाह नहीं हुआ है। फिर से हमने क्या पॉजिटिव लिया है यहाँ पर, फिर से देखिए धारा का प्रवाह हुआ, फिर से नेगेटिव ले लिया, अब ये देखिए नेगेटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव ले लिया तो धारा का प्रवाह फिर से रुक गया, है कि नहीं। तो यहाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार फॉरवर्ड बायस हो जाता है, एक बार रिवर्स बायस हो जाता है, तो वही दिक्कत पड़ता है कि भैया आखिर में
हो कैसे जा रहा है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आया हुआ हो। अब आगे हम लोग चलते हैं कुल मिला करके। अब देखिए जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत कुछ यूँ है कि सिद्धांत है कि पीएन संधि डायोड एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है, ये हम बता चुके हैं, इसीलिए इसे दिष्टकारी रेक्टिफायर बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि रचना में अब क्या क्या लिखेंगे। रचना में देखिए जो फिगर में हमने बना रखा था भाई कि ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के एक सिरे ए को पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा था इधर से ना, हम बता रहे थे बार बार के प्रत्यावर्ती धारा, तो उसके ए सिरे को क्या चाहिए, पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, यानी ए सिरा मतलब ट्रांसफार्मर के ए सिरे को हम क्या चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं और बी सिरे को लोड के द्वारा, मतलब लोड का मतलब क्या होता है, वहाँ पर लोड हमने देखा था, चलो लोड हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जो लोड हमने मान रखा था इस फिगर में, यहाँ पर ये देखो जो लोड हमने बता रखा है कि ये जो हमने लोड है, यहाँ पर लोड का मतलब यहाँ पर कोई टीवी फ्रिज यूज कर दो, कि टीवी फ्रिज का ये रखोगे, मान लो मोबाइल चार्ज में लगा दो यहाँ पर, है कि नहीं, तो मोबाइल चार्ज में लगा देंगे तो ये वाला जो यहाँ से जो डायोड है हमारा, ये जब एसी को डीसी में, मतलब कि एसी करंट आ रही थी यहाँ पर, अब यहाँ से पास होगी तो जो डीसी मिलेगा तो वही उसी डीसी करंट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए निर्गत वोल्टेज या फिर लोड आप इसे बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम वहाँ पर लगा कर रखे हैं लोड। तो लोड के द्वारा एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, एन क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, जहाँ पर हमें डीसी धारा प्राप्त करनी होती है। बात समझ में आ गया? तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके का पूरा सेटअप था। अब वर्किंग में आप अपने में से जो भी हो लिख सकते हो, जैसे कि जब हम ट्रांसफार्मर के प्रथम साइकिल को लेते हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर, जिसे देखो ट्रांसफार्मर के अर्थ साइकिल को लेंगे, यानी प्लस वाले को लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि कुंडली के एक सिरे ए पर धनात्मक चार्ज और दूसरे सिरे पर प्रेरण के कारण, यानी इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, प्रेरण को ही इंग्लिश में इंडक्शन बोला जाता है, उसके कारण नेगेटिव आ जाता है। ए सिरा क्रिस्टल पी को धन कर देता है, जिससे पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में। देखिए कुल मिलाकर बहुत सिंपल सी है इसकी थ्योरी, कि मान लीजिए कि हम अर्थ साइकिल को ले लिए, किसके, अपने प्रत्यावर्ती धारा के, तो ए सिरा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव को हमने किससे जोड़ रखा है, पी क्षेत्र से ना, मतलब फर्स्ट बार में, मतलब पहला जो केस ले रहे हैं, जब हम प्रत्यावर्ती धारा के अर्थ साइकिल को लेंगे, यानी पॉजिटिव वाले को लेंगे, तो पॉजिटिव वाले से हमारा ए वाला जो टर्मिनल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ए वाला किससे जुड़ा है, जाकर के पी क्षेत्र से, तो पी क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। अब इसी तरीके से जब नेगेटिव ले लोगे आप, तो क्या हो जाएगा, पी क्षेत्र नेगेटिव हो जाएगा, जिससे वो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। यही चीज़ हमने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा वर्किंग है, आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी चीज़ समझा दी, गारंटी आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब जैसे कि अब वहाँ पर क्या था, धारा बह रही थी, रुक जा रही थी, धारा बह रही, रुक जा रही, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घाटा है ना भैया। जो हम मोबाइल लगा के गए हैं चार्ज में, वो मान लीजिए 10 मिनट में हो जाता है। अब हम अगर सिस्टम वैसा हो गया, अर्धदृष्टिकारी के रूप में हो गया, तो चला पता चला कि 40-50 मिनट लग जा रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मतलब कि दुविधा उत्पन्न हो गई थी, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में अब हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि मतलब महत्वपूर्ण तो दोनों ही है, यानी दोनों ही तैयार करोगे आप, और एक तैयार करोगे तो दूसरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम फिगर, बस थोड़ा मोड़ा अंतर पड़ता है कि वहाँ पर एक डायोड था अर्ध में, यहाँ पर 2 डायोड होंगे। अब देख लेते हैं भैया कैसे, ठीक। बड़ा तबीयत है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमने बात बता रखे थे कि जब पी क्षेत्र पॉजिटिव से फॉरवर्ड बायस, यानी अग्र अवनति, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप उसी तरीके से हम एसी करंट देंगे तब तो डीसी पाएंगे ना, इसीलिए हम यहाँ पर एसी करंट दे रखा है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि एसी करंट का किस तरीके से ग्राफ होता है, इस तरीके से, यानी भैया प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा,
माइनस होगा। डन। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए कि वहाँ पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हमने एक डायोड यूज किया था, यहाँ पर 2 डायोड यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज है, यानी बहुत ही हमें यूज करना पड़ गया, ये समझिए बात को, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी हो गया। देखते हैं कैसे। देखिए प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे हैं, यानी ये जो एसी करंट होता है यहाँ से हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम अब फिर एसी करंट के अर्ध साइकिल को यानी अर्ध चक्र को लेंगे, यानी पॉजिटिव लेंगे, तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया, तो इसके कारण ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझिएगा। दूसरा वाला इंडक्शन के कारण नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए फिगर में आपको क्या दिख रहा होगा, अगर फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अर्धचक्र पूर्ण चक्र पूरा लेंगे कुल मिला करके। अब देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पर 2 डायोड हम यूज करते हैं, ठीक ना। अब दोनों डायोड के द्वारा जो हमारा करंट उत्पन्न होगा, वहाँ पर हमने लोड किधर, इधर रखा था, इधर लगाया हुआ था एकदम किनारे। यहाँ पर जो लोड लेते हैं यानी जो निर्गत वोल्टेज लेते हैं, यहाँ पर हम जो निर्गत वोल्टेज लेते हैं वो यहाँ पर लेते हैं, यानी बीच में लेते हैं। बात समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी धारा अगर ये वाला अगर मान लीजिए फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है, तो ये वाला धारा इधर ही आएगा, है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इधर भी तो जाएगा, लेकिन देखिए इसमें होता क्या है सिस्टम, हम थोड़ा सा आपको एकदम मतलब कि पॉइंट बताते हैं कि अगर मान लीजिए फॉरवर्ड बायस है, धारा उत्पन्न करेगा ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो धारा होगा डीसी वाला, तो इसको हम यहाँ पर लेंगे, है कि नहीं। अब आप सोच रहे हो कि ये वाला धारा तो साला इधर भी चला जाएगा, लेकिन इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये रिवर्स बायस होगा। देखते हैं कैसे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, मिट जाओ सब। अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से। तो अब यहाँ पर वैसे ही एसी करंट हमारा एसी करंट है। अब उसके क्या कर रहे हैं हम, उसका अर्ध साइकिल ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अर्ध साइकिल पॉजिटिव ले लिया हमने। बात समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव ले लिया, तो ये पी क्षेत्र से जुड़ा है, तो पी पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा वो, यानी धारा उत्पन्न हो गया। और यहाँ पर देखिए पी लिया तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यानी ये नेगेटिव से हो जाएगा, यानी पी क्षेत्र नेगेटिव से तो धारा नहीं बहेगी। तो इस केस में हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो एक बार हम जब अर्ध चक्र ले रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का, तो यहाँ पर एक डायोड में धारा तो बह रही है, यानी D1 डायोड, इसका नाम D1 है, इसका नाम D2 है। तो D1 डायोड में तो धारा बह रही है, लेकिन इसमें नहीं होगी। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव है आप देख रहे हो किससे जुड़ा है, P से। तो P से नेगेटिव जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है कोटर इलेक्ट्रॉन में लपक लेंगे, यार इधर चिपक जाएंगे, कुल मिलाकर के नेगेटिव न दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक टाइप मतलब कि एक टाइम पे दोनों के दोनों डायोड नहीं काम करेंगे, मतलब एक डायोड में धारा उत्पन्न होगी और दूसरे वाले डायोड में धारा उत्पन्न नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे तो धारा कैसे उत्पन्न होगी। मतलब देखो यहाँ पर कुल मिलाकर धारा उत्पन्न करने का मतलब ये है कि जो एसी करंट दे रहे हैं उसको डीसी में बदला जा रहा है, ठीक ना। तो जो भी इससे करंट पास होगी, यानी इस डायोड से जो भी करंट पास होगी वो डीसी के फॉर्म में जाएगी। तो धारा उत्पन्न करने का मतलब ये समझिएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग एसी दे रहे हैं, उधर हम डीसी पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जब डायोड से ये इस डायोड से जाएगा, क्योंकि ये डायोड अभी इस टाइम पे किस तरीके से काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस की तरह, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा है। तो यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी और ये धारा लोड पे जाएगी। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके जस्ट उल्टा केस देख लेते हैं कि अभी क्या हमने किया था कि अभी हमने ये पॉजिटिव ले लिया था, ये नेगेटिव ले लिया था। अब यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव ले लिया, तो इस केस में धारा उत्पन्न हो रही है। यानी अगर आप एक और ग्राफ हम बनाएं तो देखो धारा उत्पन्न हो रही है, यानी इस तरीके से दिखाएंगे हम। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब अगर दूसरा अर्ध साइकिल लें, यानी माइनस वाला लें, अब ये नीचे वाला ले रहे हैं, तो अब देखिए अगर हम नीचे वाला लेते हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ले रहे हैं जी। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर ये पीछ से जुड़ गया, यानी पी क्षेत्र से जुड़ गया माइनस वाला, तो अब ये किसकी तरह काम करेगा। अब माइनस वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस से जुड़ गया है पी क्षेत्र, तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, यानी ये पश्चानुति में चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पी से जुड़ा हो गया, यानी ये अग्रवनुति में चला जाएगा। तो इस केस में होगा क्या कि ये वाला जो डायोड है ये काम करना बंद कर देगा, यानी इसमें धारा प्रवाह होगी ही नहीं, क्योंकि भैया पी क्षेत्र है, वही कोटर होंगे, वही जो नेगेटिव वोल्टेज दिया तो कोटर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ऐसे चिपक जाएंगे ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इस कंडीशन में डायोड D1 में धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, यानी इसमें जो डीसी करंट नहीं बदल के जाती है। लेकिन यहाँ पर जब ये डायोड जो D2 है, ये एसी को डीसी में बदल करके धारा को आगे भेज देता है। तो यहाँ से ये भी धारा कहाँ जाएगा,
इधर ही जाएगा। अब देखिए ये रिवर्स बायस में है तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला धारा तो इधर जा रहा है, तो ये धारा तो इधर भी जा सकता है ना, तो इधर जाएगा, लेकिन ये धारा तो ब्लॉक है ना, तो यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धारा इधर, तो यहाँ पर अगर हम अपना मोबाइल चार्ज में लगा दें तो ये चार्ज होगा। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कुल मिला करके कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में धारा बह रही है। अगर हम प्लस वाला ले रहे हैं यानी जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला ले रहे हैं, तब भी वो काम कर रहा है क्योंकि हमारे दो डायोड है। तो एक डायोड में पहले टाइप में हमारा पहले टाइम में क्या हुआ था कि यहाँ पर देखिए पहले टाइम में यहाँ पर धारा बहा था, दूसरे टाइम में भी बह रहा है कि नहीं? तो ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनता है। फिर मान लीजिए कि फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर वाला, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये फिर फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, फिर रिवर्स। लेकिन धारा तो बही रही है जहाँ पर हमें लोड लेना है, यानी बीच में हमें लोड यहाँ पर लेना है, यहाँ पर इस जगह पर तो लोड तो मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पर करंट तो हमें मिल ही रहा है जो कि DC को फॉर्म में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? भले हम क्या करें, हमने दो डायोड इसीलिए चालाकी लगा दिया कि दो डायोड भैया एक तो नहीं काम करेगा तो दूसरा तो काम करेगा नहीं, यानी दूसरा से धारा तो मिल ही रहा है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हमने दो लगा कर रखा है। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइएगा हमें। वीडियो का अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना भाई साहब। यार थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा है, लेकिन आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराना है मेरे को एग्ज़ाम से पहले, इसीलिए लगा हुआ हूँ गुरु, ठीक ना? तो कुल मिला करके ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर इसका भी जो वर्किंग है, इसका भी जो सिद्धांत है वगैरह वगैरह जो भी है रचना है, तो ये भी कुल मिलाकर के उसी की तरह है जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी वाला था, ठीक ना? तो इसमें कोई अंतर नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसका जो ग्राफ हमने ऊपर आपको बना करके दिखाएगा वही वाला ग्राफ है कि पॉजिटिव वाला लिए भैया तब भी धारा प्रवाह हो रहा था, है कि नहीं? नेगेटिव वाला लिए तब भी क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा था। अब नेगेटिव वाला लिए तब भी धारा का प्रवाह हो रहा था, क्योंकि भैया देखो दो ठो है तो एक ठो भले ही रिवर्स बायस में लेकिन दूसरा तो फॉरवर्ड बायस में है, तो धारा तो मिल ही रहा है DC के फॉर्म में, है कि नहीं? तो यहाँ पर धारा तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पर है कि दृष्टिकारी से पहले धारा इस तरीके से थी और दृष्टिकारी के बाद हमारा धारा मतलब रेक्टिफिकेशन के बाद धारा इस तरीके से थी। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा ये काम करता है। ग्राफ भी आप समझ गए होंगे कैसे हम अर्थ साइकिल ले रहे हैं, फिर पूर्ण साइकिल ले रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा PN संधि डायोड AC धारा को DC धारा में बदलता है, इसीलिए इसे दृष्टिकारी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, वही है। अब इसमें देखिए रचना के रूप में जो फिगर में था, इसमें दो डायोड D1 D2 होते हैं तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के एक सिरे A को पहले PN संधि डायोड D1 की क्रिस्टल P क्रिस्टल से जोड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? P क्रिस्टल से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं भैया। लग रहा है आज पूरा एकदम आज ही बोरिंग करनी है। अब देखिए P क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। कहाँ थे हम लोग? तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के एक सिरे A को पहले PN संधि डायोड D1 के क्रिस्टल P से जोड़ते हैं। कुल मिलाकर वही बात है कि इसमें जो होता है कि एक सिरे A को PN संधि डायोड के मतलब एक सिरा A होता है ना, इधर से एक सिरा A होता है, यहाँ पर हमने डायोड लगा रखा है, यहाँ पर डायोड लगा रखा है, तो इस A सिरे को P क्षेत्र से जोड़ रखे हैं। अब A सिरे को आप पॉजिटिव लोगे तो P क्षेत्र क्या है, कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह। अगर A सिरे को आप फिर नेगेटिव ले लोगे यानी दूसरा साइकिल ले लिए नीचे वाला, तो यहाँ पर अब हमारा P क्षेत्र किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से, यानी ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। सिमिलर है कुल मिलाकर के। तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस भी है वो ईजी है, हम बहुत ही आसान तरीके से लिखने की कोशिश की है, वही डिस्क्रिप्शन नोट्स है, मैंने बोल रखा है आप लोग को। कार्यविधि के रूप में जितना हमने समझाया है वही पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसमें मैं टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक, यही है। अब यहाँ पर देखो दो तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर देखो अर्ध तरंग जो दृष्टिकारी था उसका वर्किंग आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा छोटा है, ये जो भी मैंने लिखा है ये थोड़ा सा छोटा मतलब उसका वर्किंग लिखने की कोशिश की है, तो दो तरीके से आप इसका वर्किंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगला हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED। घर में बहुत ज़्यादा LED यूज कर रहे होंगे आप लोग, ठीक ना?
अभी मैं भी यहाँ पर जो वीडियो शूट कर रहा हूँ चारों तरफ एलईडी लगा हुआ है। तो एलईडी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बल्ब हो चुका है आज के दिन में, ठीक ना। बल्ब है, एलईडी से बहुत जगह यूज किए जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर में भी हो गए एलईडी यूज किया जाता है, एलईडी टीवी आते हैं, तो बहुत सारे जगह पे एलईडी का यूज होता है। लेकिन उससे पहले हम इसके थोड़ा सी इतिहास को देख लेते हैं कि आखिर भैया जब हम पीला वाला बल्ब था, मतलब 100 वाट का जो बल्ब आता है 10 रुपये में 20 रुपये में, वो वाला बल्ब का अब हम यूज बहुत कम करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा वोल्टेज लेता है, और हमारा एलईडी है कि ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं लेता है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं कि आखिर में एलईडी किस तरीके से काम करता है, और हमारा जो पहले जो 10 रुपये 20 रुपये वाला बल्ब आता था वो कैसे काम करता था। तो अगर हम थोड़ा मतलब कि आपको एक कंक्लूजन बताऊं या फिर मतलब मोटा मोटी बताऊं, तो देखो जो पहले वाला बल्ब था वो बहुत बेकार था, एलईडी सही है। अब बताते हैं हम किस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर जो पहले के दिनों में जो बल्ब आता था, ये देखिए ओनली फॉर समझ है, मतलब केवल समझने के लिए हमने बता रखे हैं। ये सारे के सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे कि पहले इनकैंडेसेंट बल्ब उसको बोलते हैं, जो 10 रुपये 20 रुपये वाला आता था। तो उसमें क्या था, उसका जो खोज किए थे थॉमस अल्वा एडिसन, कब किए थे, 1879 में किया था इस बल्ब की खोज। अब इस बल्ब की और खोज मतलब जो बल्ब है, अगर उसे हम बैटरी से लगा दिया इस बल्ब को, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो आप विद्युत ऊर्जा उसे दे रहे हो, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये विद्युत जो ऊर्जा है उस वाला हीट में सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होता है। यानी जो भी विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, जो 10 रुपये वाला जो बल्ब होता है वो हीट यानी उष्मा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खत्म कर देता है, और लाइट बहुत कम देता है, मतलब एलईडी की तुलना में। बात को समझिएगा, क्योंकि आप देखते हो ना कि अगर मान लीजिए 20 रुपया या 10 रुपये वाला जो बल्ब आता है, अगर वो लगा हुआ है बोर्ड में, तो सलाह वो होता है ना कि अगर मान लीजिए कि बल्ब लगा हुआ है बोर्ड में, आधा घंटा जला है, फिर पकड़ के तो दिखाइए, जलने लगेगा हाथ, है कि नहीं। ऐसा एलईडी के साथ नहीं होता है। एलईडी भी गर्म होता है, मतलब हीट जो उष्मा होती है उसमें से भी निकलती है, यानी उष्मीय ऊर्जा उसमें से भी निकलती है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में निकालती है। लेकिन जो हमारा वो वाला बल्ब होता है, यानी जो पीला वाला 10 रुपये 20 रुपये वाला बल्ब होता है, जो हम लोग बहुत पहले यूज क्या करते थे, उसमें जो उष्मीय ऊर्जा होता है वो बहुत ही ज़्यादा निकालता है। इसलिए हम उसे टच भी नहीं कर पाते हैं, छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जानते हैं यार कि जल जाएगा हाथ तो क्यों छुएं, ठीक ना, क्योंकि वो उसमें ऊर्जा बहुत निकालता है। तो यहाँ पर मोटा मोटी वही बात है कि जो पहले वाला बल्ब आता था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ज़्यादा चेंज करता है, और लाइट हमें बहुत कम देता था। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि भैया तब हम कौन सा बल्ब लाए, तो यहाँ पर हम एलईडी लाए, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, ठीक ना। इस तरीके से आप देखो डायोड का ही यूज है इसमें कुल मिला करके। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1962 में खोजा गया था, ठीक ना। निक हॉलोनयाक इसका नाम है, थोड़ा विदेशी आदमी नाम अजब रहता है। तो निक हॉलोनयाक इनका नाम है, और इन्होंने देखो एलईडी इसलिए खोज किया ना कि बताते हैं एलईडी किस तरीके से काम करता है। कुल मिलाकर डायोड का सबसे बड़ा रोल है एलईडी के वर्क करने में। तो डायोड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द वर्किंग ऑफ अरे एलईडी भाई देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एलईडी है, एलईडी क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज करता है, और हीट एनर्जी बहुत ही मिनिमम देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो एलईडी है वो लाइट एनर्जी को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा चेंज करता है, और हीट एनर्जी बहुत ही कम देता है। यानी उष्मा बहुत ही आप कम पाओगे। अगर मान लो एलईडी अगर जल भी रहा है, 1-2 घंटे आप जला दिए तब भी उसको हाथ से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर वही पीला वाला बल्ब आ जाता है तो पकड़ के फिर देखो, पकड़ो, हालत ख़राब हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर इसका हम देख लेते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस, आखिर में सिद्धांत क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये पूरा का पूरा देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर परिचय है कि यह एक पीएन संधि डायोड होता है जो अग्र अवनति यानी फॉरवर्ड बायसिंग की स्थिति में विकिरण या दृश्य या अदृश्य का उत्सर्जन करता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर बात किया गया है ना कि ये पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, कुछ नहीं होता है भैया, पीएन जंक्शन डायोड होता है। वर्किंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आपको एकदम चुटकियों में समझ जाओगे आप, ठीक है ना। कुल मिला करके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
यह एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो अग्र अवनति यानी फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस में हम बताएंगे आपको कि फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से काम करता है, ठीक। तो यह स्थिति में विकिरण, अब जो विकिरण उत्पन्न करता है यानी जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो दृश्य भी हो सकते हैं, अदृश्य भी हो सकते हैं। अब इसका देखिए कैसे आप समझोगे दृश्य कब होंगे, अदृश्य कब होंगे। देखिए दृश्य का मतलब, दृश्य आप ये समझिए आगे कि दृश्य और दृश्य, दृश्य का मतलब जो आपको लाइट से दिखते हैं, जिस लाइट से आपको चीज़ें दिखती हैं वो दृश्य प्रकाश होती हैं। मतलब जिस लाइट की सहायता से आप चीज़ों को देख पा रहे हो वो दृश्य, और जो अदृश्य का मतलब वो तो दिखेंगे ही। अब जैसे अदृश्य प्रकाश कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप रिमोट में देखते होगे कि बल्ब लगा रहता है रिमोट के सामने, तो रिमोट के सामने जो बल्ब लगा रहता है उससे भी लाइट निकलती है लेकिन आपको दिखती नहीं क्योंकि वो अदृश्य होती हैं। उसको इंफ्रारेड बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है, वो इंफ्रारेड लाइट्स कहलाती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन आप बोल सकते हो उसको, ठीक ना। तो इस तरीके से वो काम करती हैं। भैया तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जो विबग्योर होते हैं यानी जो इंद्रधनुष पे वो सारे के सारे दृश्य प्रकाश कहलाते हैं क्योंकि आपको दिखते हैं। और यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो एक अदृश्य प्रकाश होता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए सिंबल की बात आती है तो जो पीएन जैसा जो एलईडी है उसका जो सिंबल होता है, सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। मतलब इस तरीके का आप दिखाओगे सर्किट में, जब भी अगर आप एलईडी को यूज कर रहे हो, मतलब सर्किट डायग्राम बना रहे हो और एलईडी का सिंबल आपको दिखाना है, तो ये जो सिंबल है उसका आप यूज कर सकते हो क्या चीज़, सर्किट में। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है कि कार्य विधि देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्य विधि है कि कार्य विधि मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से होता है, आगे समझ लो आप। देखिए हमने पढ़ क्या रखा है कि भैया एक अगर डायोड है तो डायोड में एक पी क्षेत्र एक एन क्षेत्र होगा। बात को समझिएगा, एक पी क्षेत्र एक एन क्षेत्र हो गया। अब पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर हमने पढ़ क्या रखा है कि भैया पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में कोटर होंगे, 5 मिनट में समझ जाएंगे, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब भैया पी को पॉजिटिव से सीधे सीधा पी को पॉजिटिव से, तो पी को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, अरे चलो, और यहाँ पर एन को क्या से जोड़ दिया, नेगेटिव से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया जी कि यहाँ पर देखिए पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन को नेगेटिव से, तो पी वाले क्या होंगे, ये फॉरवर्ड बायस में धारा प्रवाहित होगी, यानी पी के जो कोटर होंगे वो एन क्षेत्र में जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव इधर हो गया, कोटर के बाद खुद पॉजिटिव होता है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कोटर भी किधर जाएगा, एन क्षेत्र में जाएगा। और एन क्षेत्र को भी हमने नेगेटिव से जोड़ दिया है, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी क्षेत्र में। अब पी क्षेत्र में कोटर है, इधर से इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दोनों क्या होंगे, अब आपस में संयोजित हो जाएंगे, अपने आप को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन भैया क्या डिस्ट्रॉय करने के बाद कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ तो प्राप्त होगा ना। हाँ, तो जब वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वहाँ पर एक ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रहा है। एलईडी डायोड पे पूरा का पूरा बेस्ड एक प्रोसेस है। अब एलईडी में क्या होता है कि पी क्षेत्र के जो कोटर होते हैं एन क्षेत्र में, और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी क्षेत्र में जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन और कोटर का भिड़ाव होता है, यानी वो आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमें एक ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमें मिलती है कुल मिलाकर के, क्योंकि लाइट भी एक एनर्जी है ना, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़े होगे आप लोग। तो ये भी हमें क्या चाहिए, मतलब इसमें जो ऊर्जा मिलती है वो एक प्रकाश के रूप में, या सीधे बोल सकते हो हमें प्रकाश मिलती है। बात समझ में आ गया। अब चलो देख लेते हैं यहाँ पर देखिए, अब ईजी सारे के सारे टॉपिक्स हैं, अधिक कठिन नहीं है कुल मिलाकर के। अभी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कौन सी प्रॉब्लम, कौन से टॉपिक्स नहीं समझ में आए, फिर से मैं समझाने की जरूर कोशिश करूँगा। तो कार्यविधि में यहाँ पर देखोगे कि जब एलईडी को अग्र अवनति में किया जाता है, यानी फॉरवर्ड बायस में किया जाता है, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के कोटर से, मतलब एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी क्षेत्र के कोटर से मतलब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पुचुक से गए पी क्षेत्र के कोटर में, और पी क्षेत्र के जो कोटर होंगे वो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन में चले गए, सॉरी पी क्षेत्र के जो कोटर होंगे वो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। और संयोजन के समय एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी संयोजन के समय क्या होती है, एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
हो जाती है, जो कि प्रकाश के रूप में हमें मिलते हैं। बस इसका कार्य विधेयक नहीं लिखना है। और यहाँ पर फिगर के रूप में आप यहाँ पर दिखा देंगे भैया कि यहाँ पर देखिए पी को हमने पॉजिटिव से जोड़ रखा है, यानी फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब एन को नेगेटिव से तब फॉरवर्ड बायस हो गया कुल मिलाकर के। पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया फॉरवर्ड बायस, एन नेगेटिव से तब भी वो फॉरवर्ड ही बायस है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में हमने जोड़ रखा है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अब इसी डायोड से देखिए ये जो दिख रहा है ये प्रकाश हम इस तरीके से दिखाया है। क्या है ये? प्रकाश है। ओह सॉरी, ये क्या है? प्रकाश। ये जो दिख रहा है आपको बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम पूरा का पूरा प्रोसेस कार्य करता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 5 नंबर में। तो भैया इसीलिए हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज क्या है, आकार में काफ़ी छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे एलईडीज आते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे कि बाजार में देखते होंगे 2-2 रुपये 4-4 रुपये के जो एलईडीज आते हैं, छोटे छोटे एकदम बल्ब आते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है कि नहीं? तो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि अभी देखो मैं जो भी यूज कर रहा हूँ पूरा का पूरा बल्ब मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा जो है ना कि एलईडी ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ओम भूम भुवः स्वः, ये देखो मैं जो बल्ब यूज करता हूँ उसमें एलईडी लगा हुआ है। ये देखो, ये दिख रहा होगा शायद, ये तो पूरा लाइट ही लाइट दिखने लगा, कुल मिला के दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये इसमें पूरा का पूरा एलईडी लगा हुआ है, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक ना? तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये सारे के सारे बल्ब, छोटे छोटे होते हैं और हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि ये सस्ते मिल भी जाते हैं, उतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। लेकिन देखो ये अब महंगे होते हैं, क्योंकि पहले जो पीले वाले की तुलना में तो ये महंगे आते ही हैं, ऐसे नहीं बोलूँगा। लेकिन जैसे कि मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के रहते हैं, तो थोड़ा अगर डिफरेंट टाइप की जो अभी ब्रांडेड कंपनीज़ नहीं है तो उसका खरीदोगे तो सस्ते मिल जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर बहुत मजबूत होते हैं, बहुत रियलिटी बहुत मजबूत है। यहाँ पर इसी तरीके के 4 लगे हुए हैं और लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, अभी तो कुछ ख़राब नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते हैं। इसका जीवन काल अधिक होता है, बहुत ही जीवन काल अधिक होता है। 1.5 साल हो गया भाई। बहुत कम विद्युत ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा भी बहुत कम लेता है, क्योंकि जो विद्युत मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम आता है भाई साहब। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपयोग देख लेते हैं भाई साहब इसका। अब यहाँ पर उपयोग है कि यूजेज है कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर के अंक शब्द प्रदर्शन में। भैया कैलकुलेटर में जो आप देखते हो कि अंक शब्द जो प्रदर्शन होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, उसमें एलईडी लगा होता है। बलगरल अलार्म सिस्टम, चोर सूचक घंटी में बलगरल अलार्म क्या होता है, जैसे चोर सूचक उसको घंटी बोला जाता है। देखो पिक्चर में बड़े बहुत देखे होंगे, पिक्चर में अदृश्य किरणें निकलती हैं लेकिन दिखती नहीं है पूरा का पूरा। जैसे एक मान लो एक हीरा रखा हुआ है, यहाँ पर हीरा रखा हुआ है, उसके चारों तरफ एक अलार्म सिस्टम लगाया जाता है, मतलब उसके चारों तरफ अदृश्य प्रकाश से घेरा जाता है। और अदृश्य प्रकाश के बीच में जब तुम हाथ डालोगे तो अदृश्य प्रकाश क्या हो जाएगा, मतलब क्या उसके में डिस्टर्बेंस तुमने पैदा कर दिया, तो जैसे डिस्टर्बेंस पैदा होगा उस अदृश्य प्रकाश में प्रकाश दिखेगा नहीं तुम्हें पूरा का पूरा। और जैसे ही तुम अगर हाथ बीच में डाल दिए, यानी वो हीरा को निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा हाथ बीच में चला जाएगा और क्या होगा, वो अलार्म सिस्टम बजने लगेगा। क्योंकि वो जो प्रकाश होता है ना रेगुलर निकलते जाते रहते हैं। प्रकाश सिस्टम इस तरह के सेटअप किया जाता है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन पूरा प्रकाश ऐसे निकल, अब मान लो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पर जा रहा है, बीच में तो डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं उस प्रकाश को, तो जाहिर सी बात है अलार्म बज ही जाएगा। लेकिन वो प्रकाश क्या होते हैं, एकदम अदृश्य होते हैं। देखेंगे तो आप मतलब दिखते ही नहीं है। लेकिन कुछ चोर मतलब फिल्मी दुनिया में जाओगे तो फिल्मी दुनिया में स्प्रे निकालेगा, फिर ऐसे पूरा का पूरा करेगा, तब जाकर देखेगा कि अरे अब दिखने लगा कुल मिला करके। वो फिल्मी दुनिया है कुल मिला करके। अब देखिए टीवी में भी यूज होते हैं, डीवीडी में भी, डीवीडी प्लेयर में भी, रिमोट में भी, यहाँ तक मतलब टीवी डीवीडी प्लेयर के रिमोट में यूज होता है, सॉरी, ठीक ना, क्योंकि इसमें अदृश्य वही इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है, मतलब कि जो बल्ब होता है उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स थे। अब देखिए नीचे हैं हमारे फोटो डायोड, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, ठीक ना, ठीक। ये अगला लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कुल मिलाकर के फोटो डायोड। अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कब, आज कौन सा डेट है भाई, 25 फरवरी 2021, हाँ 2021 25 फरवरी 2021 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज के बाद आप बहुत पहले भी देख रहे होगे, तो अब तक तो ये पूरा चैनल फाइनल हो गया होगा, अरे पूरा चैप्टर फाइनल हो गया कुल मिला के, ठीक। तो आई होप ये आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना यार, शेयर करना, क्योंकि हालत ख़राब होती है तब भी मैं मतलब कि मैंने जो प्रॉमिस करा है कि आप लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा, तो कंप्लीट मैं कराऊंगा।
100%, इसमें कोई दुराय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इस सारे के सारे लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स आपको ऑलरेडी भी मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप अच्छा लगा, शेयर कीजिए और जाकर के पढ़िए लिखे, धूम मचा दिए। कुल मिला करके हम लोग को खूब घूमना है, खूब पढ़ना है और खूब आगे जाना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, जाइए।